हेलो दोस्तों। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। वीडियो को ना देरी करते हुए करते हैं शुरुआत। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हन्नो ऊपर से छलांग मार के जमीन तोड़ दे, जिसकी वजह से जो भी गुफा के अंदर से जा रहे होते हैं वो लोगों को सेशन वो सभी जाने बेहोश हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर जैंग आता है, बाहर कह रहा होता है, कहता भूकंप आया, भागो भागो भागो। कह रहे होते हैं मास्टर आप ठीक तो है। कहता है इस लड़के को देखो, लगता ही नहीं है मेरा है, लगता है किसी और का चक्कर ही है भाई, इसका काम तो और ही लग रहा है। कहता देखो अपने बाप मरने वाला साले जी सो रहा था। कहता इसको छोड़ो, वैसे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। कहता बच्चे तुमने मेरी यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। कहते इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिपे करूँगा। कहता यहाँ पर डैड क्या हुआ। कहता तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड की आज जान जाने वाली थी, हन्ना ना होता बचा लेते, तुम गधे बेच के सो रहे थे साला। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सुबह भी हो जाती है इस कांड के बाद, भाई जो भी किया था रात। हमें दिखाया जाता है हन्ना कह रहा होता है अंकल ये कहता है ये कहा, ये आप क्या कर रहे हैं। कहता आप मुझे ये क्या दे रहे हैं। हमें दिखाया जाता है उसके अंकल कह रहे होते हैं, कहते लोग कहते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर आता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा रात मुझे मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। कहता ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि काफ़ी ज़्यादा लकी है। लोग कहते हैं इसके साथ लक आता है, नसीब आता है, इसलिए तुम रख लो इसको, मैं रीपे ऐसे ही कर सकता हूँ। कहता अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी सिस्टम कह रहा होता है, कहता तुम बुद्धू हो, इसको उठा लो। कहता ये तुम्हारी कल्टीवेशन है, प्रूव करेगा 100 गुना ज़्यादा कर देगा। कहता क्या एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। कहता मैंने तो सोचा नहीं था यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा। है वो अपने मन में कह रहा होता है, कहता मैं इसको कैसे करूँगा। कहता अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर मैं क्या करूँगा। कहता ठीक है। कहता तुमने तो काफ़ी यार झूठ बोला। भाई सिस्टम कह रहा होता है, कहता ठीक है अगर ये वर्क नहीं किया तो इसमें तुम्हारी गलती होगी, मेरी गलती नहीं, क्योंकि तुम ही गधेड़े हो साले, मैंने तुम्हें अभी किया। हमें दिखाया जाता है उस रूम में बैठे ही होता है। हमें दिखाया जाता है जंगारा होता है, कहता घर में आपको घर जोड़ देता हूँ। भाई आपको कहाँ गए। हमें दिखाया जाता है कि हैनो उसके कमरे में नहीं होता, कहता है वहाँ पर पहले ही चल गया है, लगता है ना चलो मम्मी चल जाता। हमें दिखाया जाता है ना किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर कह रहा होता है। हमें दिखाया जाता है केव जैसी जगह होती है और कह रहा होता, कहता कि मैं कहाँ आ गया। कहता ये वो जगह है कि तुम अपने कल्टीवेशन करोगे, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन ज़्यादा इम्प्रूव होगी एक काफ़ी यार अच्छे इलाके से। कहता ठीक है चलो। कहता अब इसकी कल्टीवेशन करो। कहता अब तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। कहता ठीक है ठीक है। कहता तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। कहता तो सिस्टम, कहता तुमने मुझे ऐसे पकड़ ही नहीं लिया, चलो ठीक है। हमें दिखाया जाता है अपना हन्ना वही चार्ज फार्मूला यूज़ करके कल्टीवेशन वहाँ पर बैठ जाता है, स्टिक के साथ वो करने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है हन्ना काफ़ी ज़्यादा नाराज होता कह रहा होता है ये तो काफ़ी ज़्यादा वर्क ही नहीं किया। कहता तुमने सच में झूठ बोला था। कहता है ये कैसे हो गया। कहता तुम। कहता हाँ मुझे ज़्यादा है। कहते ये लकड़ी माइंड, अच्छा तुम्हारी माइंड सेट की कल्टीवेशन प्रूव करेगी जो कि यार फिजिक्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। वो कह रहा होता, कहता क्या। कहता ये माइंड सेट क्या होता है। कहता वो मैं तो बताना भूल ही गया, तुम तो कल्टीवेशन नहीं कल्टीवेटर नहीं हो क्योंकि अभी तुम बने हो। कहते इससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। कहता अगर तुम 3 दिन करोगे तुम्हारी 3 मंथ की हो जाएगी कल्टीवेशन, इससे माइंड सेट के चलो। कहते कल्टीवेशन करो। कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया। कहते पहले तुमने पूछा ही नहीं होस्ट। कहता तुम्हारी माँ की। कहता माँ की गाली नहीं देना, सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें तुम्हारी मार लेगा ठीक है। कहता ठीक है हम आज कल्टीवेशन करो कि तुम्हारी इम्प्रूवमेंट हो। हमें दिखाया जाता है रात भी हो जाती है, वहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो कि लाइट वो ब्लू कलर से आ रही थी अभी वो गोल्डन कलर से हो जाती है। 3 दिन हो गए हैं भाई उसको कल्टीवेशन करने। हमें दिखाया जाता है जो भी उसका बैरियर होता है वो गोल्डन कलर के रंग में चेंज होता है। इससे हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। कहता क्या। कहता तुमने इतनी जल्दी कैसा किया। कहता मैंने तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। कहता तुम तो काफ़ी यार इम्प्रूवमेंट हुआ। कहता तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है अब। कहता हाँ हाँ। कहता तुम अब तुम्हारी फट के 4 होगी। कहता सिस्टम तुम भी बेकार हो। कहता तुम्हारा तो कोई ऐसा आता पता नहीं है। चलो कहता चलो। हमें दिखाया जाता 3 ली फैमिली का दिखाया जाता भाई, वही ली फैमिली वही है जो कि मिस्टर ली वाले आपने देखे होगे स्टार्टिंग में एपिसोड, उसके पास आता होता है। कहता है आप तो काफ़ी ज़्यादा आपके काफ़ी ज़्यादा फादर के लगता है, आप काफ़ी ज़्यादा वो है का रिच है भाई ठीक है अमीर है। कहता आप काफ़ी ज़्यादा लकड़ी है आपके आस पास है, रिचर लग रहे हैं आप तो। कहता मिस्टर ली आपका थैंक यू। कहता आपने मेरे दोस्त को बचा के रखा भाई, मूवी की बात हो रही है। कहता कोई नहीं। कहता ये तो काफ़ी ज़्यादा, ये तो ऐसा था कोई कि एक कुछ स्टोकरी थे या पीछा करने वाली ठीक है भाई। हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है। कहता तुमने होंग को देखा भाई, आपको होंग नहीं याद होगी, वो इसकी डॉटर इन लो है जो कि कुछ पहले एपिसोड में आई थी 3-4 एपिसोड में कह रहा होता था। कहता तुमने देखा होगा खैर पहले कि मुझे ऐसा ही लगता है। कहता तुम मिल गए होगे, चलो वो भी उसके साथ ही रह रही है। वो कह रहा था हाँ हाँ मैंने देखा। कहता उसके जैसे तो मैंने देखी नहीं। कहता काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। कहता नहीं नहीं सुंदर नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, काफ़ी यार वो थी यार लड़की,
ज़बरदस्ती कहता चलो ठीक है। कहता ऊपर की साइड है, आप जाकर उसको टी के लिए बुला लो, मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूँ। कहता ठीक है ठीक है। कहता आप चाय पीने के लिए आ जाएंगे। कहता उसने बुड्ढे ने बताया तो है नहीं कहाँ पर जाना है, कौन सा रूम है। हमें दिखाया जाता है कहता ये डोर खुला, कहता शायद इसमें होगी कि इसमें से बाजें भी आ रही हैं कुछ। चलो ठीक है अंदर चलते हैं। और कह रहा हमें दिखाया जाता है वो चले जाता। कहता कहता मुझे तुम वहाँ पर हो। कहता मैं आज तुम्हारे लिए आ गया, देखो हम घर चलते हैं। हमें दिखाया जाता है आगे कि उसकी डॉक्टर होती है होंगे और अपनी स्टोकी बदल रही होती है। वह स्टोकी वही होती है जो काली काली सी यार पहनते लड़कियाँ, वह आपने जापान में एनिमे में देखा होगा। चलो ठीक है। वो कह रहा होता है, कहते ये तो जन्नत है। कहता वैसे ए मूजी के बाल एक पर्पल ब्लू से पर्पल कैसे हो गए। कहती तुम ठरके। कहती मुझे पता ही था तुम, कहती मुझसे नज़र रख ले हो। कहती अब मैं तुम्हें बताती हूँ। वो हमें दिखाया जाता है होंगे उसके ऊपर डंबल उठा के फेंक देती है, जिसकी वजह से जो भी आसे पासे की चीज़ होती है वो भी टूटने लग जाती है। कहता क्या मैं तो बच गया। कहता मैं तो गया था। हमें दिखाया जाता है डंबल उसके बजने वाला था। भाई आप समझ ही ले सकते हो कि उसके जान प्राण के ऊपर बजने वाला। कहता मैं तो बच गया, वरना मैं तो कुछ करने योग्य नहीं। कहता मूजी कह रही होती कि वैसे है ना तुम वहाँ पर आ गए, मुझे भी वहाँ पर आ जाती है। कहती तुम आ गए। कहता हाँ हाँ आ गए, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहते क्या लेकिन कहते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा। कहते तुम क्या कर रहे थे। कहते तुम उधर इधर तो नहीं जा रहे थे। कहते नहीं नहीं मैं तो ट्रैवल कर रहा था कुछ दिनों से। कहती अच्छा अच्छा। कहती तुम्हारा फ़ोन में नहीं लग रहा था। कहता हाँ हाँ मैं तो काफ़ी जंगल में ट्रैवल कर रहा था। कहते ठीक है। कहती वैसे मूजी की रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। कहता मुझे क्या पता। कहता इसमें मेरी गलती है। कहता ठीक है। कहते ठीक है चलो। कहती अंदर चल के देखते। कहती मूजी के साथ क्या हुआ। कहता ये काफ़ी ज़रा अलग होगा। कहते ठीक है 2 मिनट हमें देख लें। हमें दिखाया जाता। कहते तुम वहाँ पर क्या बैठे हो। कहते जब ठरकी हो जैसी हरकत कर। कहते क्या। कहते तुम ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम नहीं ला सकती। कहते इस टाइम पर हमें दिखाया जाता मूजी का कमरा खाली हो जाता है। वो कह रही होता है मूजी सच यार हैन होंग का कमरा खाली हो जाता है। कह रहा होता होंग कहाँ पर चल गई। कहते जहाँ पर तो यहीं पर। कहता मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। हन्नो को भाई सेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज है, आपने देखे होंगे सिस्टम। चलो आगे हमें दिखाता है हन्नो हन्नो काफ़ी ज़्यादा जोर तेज़ी से भागने लग जाता है खिड़की तरफ और उस खिड़की के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस खिड़की के नीचे देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो गया। कहता यहाँ पर मुझे पूछ बाज आई थी, यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा आज। कहता हमें दिखाया जाता है हन्नो नीचे देख रहा होता है उसकी भाई शहर से भाई दिखाई जाती है फ़ोटो। ठीक है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, इसमें मेरी एडिटर की गलती है। चलो वो कह रहा होता है कहता तुम। कहता रुक जाओ। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहता कहता हाँ पर मत भागो, अभी मैं तुम्हें बताता। हमें दिखाया जाता है हॉन्ग को किसी के अपने कंधे के ऊपर बैठाया होता है। भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा साला ईवल कल्टिवेटर जैसे लग रहे हैं मुझे, मैं पहले ही बता दूँ भाई ईवल कल्टिवेटर ही है ये भी। हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर हैंगू होती है भाई, जो भी होता है ये आदमी कैप वाला। ठीक है हमें दिखाया जाता है ऊपर से है भी छलांग मार देता है भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग से। वो भी मुझे भी देख रही होती है। कहती मुझे कहती इसका भाई एक ही डायलॉग है, आपको पता है, आपने पिछले एपिसोड देखोगे है ना वो संभाल के जरा भाई इसको, इतना ही है कि पीछे देखो संभाल के जरा, इतना ही डायलॉग है। हमें दिखाया जाता है अन्नो अपने जोर से भाग रहा होता है, फिर से कह रही होती है कहती तुम अपना सा ख्याल रखना। कहती जल्दी से जल्दी। हमें दिखाया जाता है आगे कि कोई कह रहा होता है कहता तुम लुक जाओ साले, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। कहता हलाना तुमने हलाते नहीं हो साले, इतना थकने नहीं रहो। कहता तुम मुझ बुली मनावत करो। कहता तुम 5 बार हलाते इसका मतलब ये नहीं है कि सभी जाने 5 बार ही हलाते हैं। चलो आगे वो कह रहा होता कहता प्लीज़ रुक जा मेरे फेफड़े बाहर आ गए हैं। कहता मेरे फेफड़े मुँह से निकल जाएंगे। कह रहा इसमें तुम्हारी गलती है। कहता तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। कहता नहीं। कहता वहाँ पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पर होंग को लेने की। कहता तो ठीक है। कहता तुम्हारे पास तो काफ़ी यार अच्छा शरीर है। कहता तुमने हलाते नहीं हो। कहता मेरे जैसे इसलिए। कहता मैं छेती थक गया। कहता तुम पीछा नहीं छोड़ोगे। कहता अगर तुम वहाँ पर बीच में है हमारे मैटर से मैं तुम्हें मार दूंगा इधर से आए। कहता तुम अपनी जान की कदर चाहते हो तो इस लड़की को छोड़ो इसको और यहाँ पर निकल जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वो कह रहा होता है तुम। कहता नहीं नहीं। कहते घर जाकर अपना हला के सो जाओ भाई, इधर नहीं आए जा। कहता मुझे हमारे देख ही लिया था। कहते भागने को। चलो ठीक है। वो कह रहा होता कहता तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है। कहता अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ग्रेट द हैन्ना उससे क्या पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। कह रहा होता क्या। कहता ये शिट। कहता मैंने तो सोचा नहीं था यहाँ पर ये होगा। कहता ये तो एक कल्टीवेटर है। हमें दिखाया जाता है ना वही गोल्डन लाइट यूज़ करता है जो कि आपने केब में देखी होगी। यार मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ बार बार। ठीक है चलो हमें दिखाया जाता है फिर वो कह रहा होता है कहता ये काफ़ी ज़्यादा छेती से इतना भारा वजन इतने छेती से उठा लिया। हमें दिखाया जाता है नो एक
पकड़ता है भाई पेड़ को, भाई गलत मत समझना, पेड़ को पकड़ लेता है और कह रहा होता है, कहता आज से इसके दिखाऊंगा, पेड़ को अपने एक ही हाथ से उखाड़ लेता है। वही भाई वो स्पिरिचुअल रूट भाई जो भी है उसकी पावर यूज़ करके, भाई मैं बताना भूल गया, इसके स्पिरिचुअल रूट कहते हैं। हमें दिखाया जाता है हेन्नो उसके पेड़ को अपने एक हाथ से उठा लेता है, कहता अब मैं तुम्हारी खार नहीं है, मैंने मुझे पहले ही कहता, उसको भी फट के चारों जद, कहता मैंने सोचा नहीं था यहाँ पर कल्टीवेटर हो गए, कहता यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग। इधर ही एपिसोड ये यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड भाई 5 बजे आ जाएगा। मुझे पता है मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि यार आपको समझ ही सकते पेपर चल रहे हैं। चलो बाय।